नमस्कार साथियों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो आगामी परीक्षा होने जा रही है उसका गणित का सेट हम लोग लेकर आए। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के सेट कवर किए थे। आज से हम लोग कुछ दिन तक गणित के सेट लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेबल की ये जो भर्ती है इसमें 38 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 19 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स के होंगे और 19 रीजनिंग के होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 19 से लेकर 19-20 क्वेश्चन वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा स्कूटर का मूल्य क्या दे दिया गया, 50,000। ठीक, अब हर वर्ष क्या होता है, 12% की कमी आती है, तो 100% मूल्य था, 12% कमी आई यानी 88 हो गया। 88, 100 में 88 कम हो गया। और फिर अगले साल फिर क्या हुआ, फिर 12% हम लोगों ने कर दिया। 2 साल के लिए दिया था तो 2 बार हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग काट देंगे। 22 से जाएगा, ये 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर ये 22 से इसको काटा, ये 25 हो गया। अब इसको हम लोग पूरा काट देंगे, 25 दूनी ये होगा हमारा 2000। और फिर इसको काट देंगे, 25 अट्ठे 200, ये हमारा 80 हो गया। 80 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 22 गुणे 22 करेंगे तो हो जाएगा 484। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 चौको 32, 8 अट्ठी 64, 64 3 हो गया हमारा 67, और 8 चौको 32, 32 6 हमारा हो जाएगा 38। तो ये हमारा आंसर होगा 38,720 इसके मूल्य रह जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक सभी, तो हमको एक सूत्र याद रखना, n संख्याओं का कभी भी औसत पूछ दे, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत पूछ दे तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, n+1। क्या याद रखना है, सिंपल सा n+1/2। ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा 1 से 50 तक n क्या है हमारा 50। इसको हम लोग रख देंगे 50 + 1/2, तो हो गया हमारा 51/2, और 51/2 का आधा होता है 25.5। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ए, बी और सी की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष हो तो सी की आयु ज्ञात करनी है। तो एक बात ये हमको पता होनी चाहिए, औसत आयु का मतलब ये होता है कि तीनों को आयु का जो औसत है वो 25 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के आयु का योग निकाल लेंगे। तो ए + बी तो 25, और यहाँ पे गुणा 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75। ये हमारा आया तीनों के आयु का योग। फिर हम लोग निकालेंगे ए और सी का, तो ए और बी का निकालेंगे। ए और बी का क्या निकल आएगा, हमारा औसत आयु कितनी आ जाएगी, तो 28, और 2 लोग हैं तो 28 दूनी 56। ये हमारा आ गया 2 ए और बी की आयु का योग। अब मेरे को सी का पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, हमारा क्या बचा सी। और यहाँ पे 75 में 56 घटा देंगे, 75 में 56 घटाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। तो सी की आयु क्या आ जाएगी, 19। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए उसने कुल कितने प्रश्न सॉल्व किए, 120। तो कुल सही प्रश्न हम लोग मानेंगे, अगर सही प्रश्न अगर उसने n किए, सही प्रश्न अगर उसने n सॉल्व किए होंगे तो गलत उसने कितने किए होंगे, यानी टोटल उसने 120 किए थे, 120 में n हटा देंगे तो वो हमारी गलत प्रश्नों की संख्या निकल आएगी। अब हम लोग को क्या दिया, सही के लिए 5 अंक मिलेगा, यानी सही प्रश्न के लिए 5 मिलेगा, और गलत के लिए क्या मिलेगा, गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाएगा। तो ये हमारा 2 अंक काट लिया जाएगा, और प्रश्नों के उत्तर देगा 285 अंक उसको प्राप्त होते हैं। तो हमारा यहाँ समीकरण एक बना लेंगे, तो ये हो गया 2 और 120, ये हमारे गलत प्रश्न थे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5n माइनस ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 2n = 285। यहाँ से हम लोग 5 और ये 7n हो जाएगा, और 285 में जब हम लोग 240 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से जोड़ के बताइए। तो हमारा 525 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7n यहाँ पे 7n आ गया, n कर देंगे 525 अपॉन 7, इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा।
7 सत्ते 49 और यहाँ पे हो जाएगा 7 पन्ना 35, तो n बराबर आ जाएगा 75। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया है ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए सही से, तो ये ए स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ माइनस है, ये माइनस बी स्क्वायर। हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ऊपर तो ये फार्मूला बन रहा है और नीचे क्या लिखा है उससे बाद को उसको बाद में देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ ए है वहाँ पे ये रख दीजिए 589 प्लस 187। ठीक, और यहाँ प्लस बी की जगह यहाँ ये रख दीजिए 589 माइनस 187। ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर माइनस लगाइए, हम क्या करते हैं दूसरा ब्रैकेट लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लेंगे, फिर से वही 589 प्लस 187 और फिर माइनस है तो माइनस 589 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 187 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब नीचे ये हमारा चल रहा था 589 और 187, तो सही से देखिए 187 से ये पूरा कट गया और यहाँ 589 से 589 कट गया, तो हमारा आ गया 2 इंटू 589 ऊपर इंटू और 2 इंटू क्या आ गया 187 आ गया। नीचे हमारा क्या चल रहा था 589 और 187। अब देखिए साफ साफ कट रहा है, ये 187 से ये कट गया, ये कट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 4 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 4 अंकों की यही सबसे बड़ी संख्या होती है। अब हमको क्या बोला है 18, 21, 24 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 18, 21 और 24 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे। जब बोले बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा हम लोग लासा निकालते हैं, इसका लासा निकाल लेंगे। 2 9 18, 21 और ये हो गया 12। फिर निकाल लीजिए, इसको काटिए, ये हो गया हमारा 6, फिर 2 से दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 3, 21 और 3, फिर ये हमारा 3 से जाएगा 1, 7, 1 और आखिरी में 7 से जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 सत्ते कितना होता है 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 9 एक बार फिर से आएगा, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे एक 3 आएगा, 7 आएगा और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 त्याई 72 और 72 का जब 7 से मल्टीप्लाई हमारा करेंगे 72 इंटू 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 504 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया लासा, क्या आ गया हमारा लासा। ठीक, अब इसी से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। जब भाग देंगे 504 का 7 इसमें क्यों देंगे अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको प्रत्येक में भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए, इसलिए इसमें भाग देना पड़ेगा कि कितनी बार जाएगा। तो इसको हम लोग भाग देंगे, 504 एक बार जाएगा। ठीक है, 9 में 4 गया 5 और ये हो जाएगा हमारा 9 और फिर हो जाएगा 4, फिर इसमें हम लोग हासिल ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 504 का, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। इसको हम लोग 9 टाइम्स देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45। ठीक है, तो कुल मिला के 19 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 19 बार। हमको यही करना है कि ये 504 और गुणे 19 और कितना शेष बचना चाहिए 7 शेष बचना चाहिए, यानी इतनी बार तो ये पूरा पूरा चला ही जाएगा। इसमें क्या बोला 7 शेष बचे, यानी इसमें 7 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तभी 7 शेष बचेगा, नहीं तो पूरा पूरा भाग नहीं चला जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 जोड़ देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 चौको 76, 19 चौको 76, 19 पन्ना 95। इसमें जब 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 95, 76 7 होता है 83। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या में सबसे पहले लासा निकालना है, फिर जो संख्या देगा, जैसे बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या, उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी बोले 7 शेष बचे या 8 शेष बचे, ठीक है ना, तो जोड़ते हैं और बोले कि शेष बचे, ठीक है ना, तब हमेशा हमको जोड़ना ही है, बचने के लिए ही बात करेगा। 7 शेष बचता है तो हमेशा उसको जोड़ना है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या करती है 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति पूछी गई, किसकी, धारा की। आपको ध्यान रखनी है कि धारा की पूछ रहा है, नाव की पूछ रहा है। ये बात
बहुत इंपॉर्टेंट, धारा की इसमें गति पूछी गई है। तो सबसे पहले जब इस दिशा में जा रही है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, उसकी हम लोग चाल निकाल लेंगे, किसकी, नाव की धारा की दिशा में चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सबको पता है दूरी क्या है 8 और घंटा 1, तो हमारा 8 किलोमीटर पर घंटा आ गया जब धारा की दिशा में जब बह रही है। फिर विपरीत दिशा में निकाल लेते हैं, विपरीत दिशा में क्या है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो चाल हमारी क्या आ जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब हमको पूछी धारा की चाल, किसकी, धारा की चाल पूछी है। तो दोस्तों धारा की चाल बराबर होता है, यानी कि इस दिशा में जो जा रही है, यानी कितनी जा रही थी 8, और वापस फिर कितनी विपरीत कितनी दिशा में आ रही है 2, तो 8 - 2/2 कर देंगे, तो 6 में 2 घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा 3। तो 3 किलोमीटर पर घंटा ये किसकी, धारा की चाल। वहीं अगर बोलता नाव की चाल, क्या बोलता, नाव की चाल, तो हम लोग जोड़ देते दोनों को, 8 और 2 दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग देते, 10 हो जाता, 10 से 2 से भाग देते थे, तो हमारा आता 5। ये नाव की चाल आ गई। तो हमसे पूछा क्या था, धारा की गति क्या होगी, तो धारा की बोल रहा था, इसलिए तीसरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 किलोमीटर पर घंटा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है 360 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी गति पूछा गया है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक, ये हमारी क्या है रेलगाड़ी, ठीक, और उतना बड़ा क्या है प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, उतना बड़ा क्या हमारा प्लेटफॉर्म है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमारी 360, ठीक, 360 मीटर है, ये हमारी रेल है। अब जब ये पार करेगी तो इसको भी तो पार करेगी, तभी तो पार माना जाएगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा हमारा 720। ये हमारा कहा जाएगा, ये हमारे पार जब कर लेगी तब ये हमारा ये दूरी आ जाएगी 720, वो दूरी तय करेगी तभी उसको पार कर पाएगी। और टाइम हमारा कितना दिया है 36 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या पूछा गया, चाल, गति पूछी गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 720 और ये हमारा हो गया 36। इसको जब हम लोग साल करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस चाल से वो उसको पार कर जाएगी, लेकिन इसमें किलोमीटर पर घंटे में आप आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो इसमें 18/5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने आप किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है उसकी, यानी तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखिए मान लो कोई व्यक्ति है, उसको जब कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो उसकी कोई यानी कि लंबाई नहीं होती, तो उसको लंबाई को हम लोग नगण्य मानते हैं, इसकी केवल 250 डिस्टेंस हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस क्या है 250 और टाइम कितना दे दिया गया 15 सेकेंड। रेलगाड़ी की गति पूछी गई, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया है। तो चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय 250/15 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड को अभी हमने बताया किलोमीटर पर घंटे में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कल तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। ए का व्यास जो है बी के व्यास से दुगना है। ए और बी के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, जब भी अनुपात की बात करता है तो व्यास और जो रेडियस होता है वो उसमें कोई चेंज में नहीं है। मान लीजिए ए है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो इसका अगर मान लीजिए व्यास क्या है, ए का व्यास दुगना है, मान लीजिए 2 है, और तो बी क्या होगा, ए होगा, सेम यही रेडियस भी होगी, अनुपात में यही सेम रेडियस का काम होगा। तो चाहे इसको रेडियस मान लीजिए चाहे डायामीटर मान लीजिए, सेम बात है, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया 2 और 1। अब क्या पूछा, आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो होता है πr³। क्या होता है गोले का आयतन क्या होता है πr³। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है πr³। अब इसमें चूंकि क्या बोला गया था, इसमें अनुपात पूछा गया है, तो πr₁³ πr₂³ कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा। r1 पहले की वैल्यू क्या है 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 8:1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, क्वेश्चन, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा।
जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ये फॉर्मूला रखना, याद रखना है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, M1 कितना है, यानी घोड़े कितने हैं 35, D का मतलब डेज, डेज कितने हैं 21, और W1 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ठीक है ना, कार यानी W1 वर्क, ठीक है ना, 270 है तो ये हो जाएगा 270, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, M2 क्या आ जाएगा, फिर 28 घोड़े हो गए, ठीक। और यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने दिन यानी डेज पूछा गया, यहाँ पे D रहने दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 180, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 हो गया, और कट जाएगा, यहाँ देखिए 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35, ये भी कट जाएगा, और जो भी कट रहा हो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये भी कट गया, आ गया 7 पन्ना 35, 35/2, 35/2 आ जाएगा D। इसको आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17.5, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूले पर डिपेंड है, कौन वाला, M1 अभी बताया पिछले, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक कारीगर है, एक हो गया, डेज, डेज m मिनट है, यानी डेज या m मिनट बराबर बातें हैं, ठीक है ना, समय है, m हो गया, ठीक है। W1 कार क्या x वस्तुएं बनाता है, कार कितना कर देता है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, कारीगर अभी वही है यानी मैन वही है, डेज कि आधे घंटे में, यानी टाइम कितना दी गया 30, ये हो जाएगा 30, दोनों mm में मात्रक सेम है, और कितनी वस्तुएं बना पाएगा, मान लीजिए n वस्तुएं बनाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30x अपॉन m आ जाएगी, ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, कोई तार है मान लीजिए, ठीक है ना, इसको वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये क्या हो गया 484 किसका, वर्ग का। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया हो, यानी वृत्त के आकार में क्या कर दिया गया, मोड़ा गया हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये एरिया पूछा गया है। तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परिमाप सेम, क्योंकि तार तो सेम है ना, तो यानी परिमाप तो सेम होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो ये भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी रेडियस, इसका भुजा जो आ जाएगी a, यानी कि 484 का जो रूट होता है क्या होता है, वो होता है 22। तो ये हमारी भुजा आ गई, किसकी, वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग की भुजा आ गई तो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा 22 को 88, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया परिमाप आ गया। ये परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मिल जाएगी। तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 44, और r की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 44/44/पाई, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया जो होता है, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर होता है, क्या होता है πr स्क्वायर होता है, कैपिटल A हो गया। अब पाई की वैल्यू पाई हो गई, r स्क्वायर यानी 44/पाई और इंटू 44/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो 44 × 44, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 22 से भी 22 ये कट गया 2, और 44 दूनी होता है 88, 88 का जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। 7 8 56 हो जाएगा, और 7 8 56, 56 5 61 हो जाएगा 616। कौन सा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 रुपये जमा किए, साधारण ब्याज दर है 4%, वर्ष है 2.5 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन होगा। अमाउंट पूछा गया, अमाउंट, ठीक है ना, हमको क्या क्या दे दिया गया, प्रिंसिपल यानी दे दिया, मूलधन दे दिया गया 5000 हो गया, और रेट दे दिया गया 4%, और वर्ष दे दिए गए 2.5 यानी 5/2 वर्ष। कुछ नहीं, आपको पहले सबसे पहले पी यानी वो निकाल लेना है, आपको SI निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, SI कैसे निकलता है, सिंपल फॉर्मूला P × R × T/100। इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा P कितना है 5000 है, ठीक है, R हमारा कितना है 4 है, T कितना था हमारा, T हमारा था 5/2 था,
ठीक है, अपॉन 100। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 जीरो कट गया और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 50 दूनी 500 आ गया। हमारा क्या आ गया, ये पी आ गया। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू होता है एस आई इज इक्वल टू, ये हमारा एस आई आ गया, क्या आ गया, एस आई। ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। यहाँ पे हमसे पूछा था मिश्र धन पूछा था, जोड़ देंगे, यानी कि किसको जोड़ देंगे, साधारण ब्याज जोड़ देंगे। 5000 में 500 जोड़ देंगे, 5500, कितना हो जाएगा, 5500। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रुपये 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। यहाँ पे अगर ब्याज पर हर 6 माह पर जोड़ा जाए तब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, यानी सीआई पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई पूछा गया है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे हर 6 माह में लेगा, क्या लेगा, हर 6 माह पे रेट लगेगा तो आधा हो जाएगा, रेट हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 6% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने की बात कर रहा है, 1/2 यानी कि साल में 2 बार, तो 6% लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 6% को हम लोग लिख सकते हैं 6/100, यानी 3/50 इसको कर लेंगे, 3/50। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50 का है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, और 50 3 कितना होता है, 50 3 होता है 53, यहाँ पे 53 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर हो गया 2500 हो जाएगा, और 53 का जब स्क्वायर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 53 × 53 जब करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, और ये टोटल मतलब 2809 हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये हो गया 2809 हो गया, ठीक है, 2809 हो गया इनके बीच में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2500 जो आया है, 2500 जो आया है, ये जो हमारा 2500 आया है 50 का स्क्वायर करने में, इसको हम लोग इसको यूनिट मानेंगे, क्या यूनिट, ये यूनिट किसके बराबर होगी, इस 2500 के बराबर होगी, ठीक है ना, किसके बराबर, 2500 की। तो 1 यूनिट बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, यानी 1 यूनिट बराबर 1 आई है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना, सी आई। जब सी आई हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को अंतर, इन दोनों को 2500, इनका अंतर कितना आया हमारा, 309 इंटू यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट हमारी कितनी आई, 1, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के वही आ जाएगा 309। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। आगे देखते हैं, यदि 75 का x% बराबर 9 तो x की वैल्यू, सबसे सिंपल है 75, यहाँ पे लिखा x, नीचे लगाया परसेंट की जगह 100 बराबर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 3 75, 25 चको 100, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, क्रय मूल्य से 20, तथा अंकित मूल्य पर फिर क्या करता है, 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या हुआ। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्रय मूल्य 20% क्या करता है, अधिक अंकित कर देता है, और उससे फिर तथा अंकित मूल्य पर 10% क्या कर देता है, छूट दे देता है। तो हमेशा इसके लिए लगाना है लाभ परसेंट बराबर जो क्रय मूल्य पर छूट कितनी दी, 20, तो यहाँ लिखना है 20, फिर क्या किया, अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी, 10 दिया, फिर माइनस कर देंगे 20 × 10/100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 में 10 गया, ये हमारा हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कटा, 10 - 2 तो हमारा 8% की यानी छूट, ये देख लाभ परसेंट क्या हुआ, 8। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है ना, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले, यानी कि ये बी वाला हारा होगा, इसको कितने मिले, 41% मिले। तो यानी सीधी सी बात है, ए वाले को कितने मिले होंगे, 59% मिले होंगे, तथा वह 5580 मतों से पराजित हुआ, ठीक है ना। अंतर कितने का आया, 5580 का आया, 5580 का अंतर आया, इससे हारा। तो अंतर परसेंटेज में अंतर कितना आएगा, 59 माने 41 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18%, यानी कि आ जाएगा, यही हमारा अंतर आया। तो इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 18% इसको काट देंगे, इसमें कुल संख्या पूछी गई, क्या बोला गया, कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग 1% पहले यहाँ से काट के निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18, ये
तो हमारा 1% आया। क्या 1% वोट की संख्या कितनी आई? 310। और हमको 100% पूछी कि कुल संख्या, तो 100% यानी कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 31,000 वोट यानी कुल थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। 19वां क्वेश्चन इस सत्र का आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। चलिए पढ़ते हैं। एक राशि ए बी सी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग है 2500 रुपये, तो कुल राशि कितनी है? कुल राशि यानी सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका अनुपात कितना है राशि का? 2:5:9। अब इसको कितनी मिली? इसको मिली 2500। कितनी मिली? 2500, यानी कि 2 भाग इसको मिला। अगर एक भाग की बात करें तो 2500 का कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। एक भाग की बात करें, टोटल कितने भाग हैं? टोटल कुल राशि पूछा गया है, कुल राशि कितनी है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ देंगे भाई, जब जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तीनों को ए बी और सी को जब जोड़ देंगे तीनों लोगों को, तभी तो राशि पता चलेगी कितनी है। तो इनको जोड़ दिए, 2 + 5 + 9, 2 + 5 7 और 9 7 16, 16 और इंटू एक भाग कितना था? 1250। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 का आंसर हमारा आ जाएगा 0। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40 और 16 कम 16 4 20, यानी कुल राशि हमारी कितनी थी? 20,000। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने इस सेट के जो 19 क्वेश्चन आने वाले हैं, आगामी जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें आएंगे, तो 19 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बिल्कुल लगाए हैं और देखे भी किस तरीके से प्रश्न बन के आएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें हमने बहुत अच्छी ट्रिक और कम समय में यूज़ करी है। आप भी इसी मेथड से अगर लगाएंगे तो यही क्वेश्चन बन ठन के कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है मैथ से, और ऐसे ही सेट आप 2-3 बार अगर लगाएंगे तो आप निश्चित तौर पे अच्छा करके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।